हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूरोपियन का भारत आगमन भाग 3 है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंग्रेजों का आगमन किसके बाद हुआ था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश या डच? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डच। भारत में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहली बार आया था भारत। उसके बाद डचों का आगमन हुआ था। डच के बाद जो आए थे वो अंग्रेज आए थे। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डच। किस वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत आए थे? चाय, सूती कपड़े, सोना एवं अफीम या मसाले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसाले। मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेज कंपनी की जो प्रारंभिक समुद्र यात्राएं हुई थी वो सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई थी, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसाले। हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर किस मुगल शासक के दरबार आया था? तो ऑप्शंस दिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे थे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का जो प्रथम प्रयास किया हुआ था वो 1608 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस वह प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। कौन सी ईस्वी में? 1613 ईस्वी में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इससे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान सुनाया था। इस फरमान में कितने पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति मिल गई थी? 400 पगोड़ा, 500 पगोड़ा, 600 पगोड़ा या 700 पगोड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 पगोड़ा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान सुनाया था। इसके अनुसार 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति मिल गई थी। कितने? 500 पगोड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 पगोड़ा। 1615 ईस्वी में सर टॉमस वो किस मुगल बादशाह के दरबार में भारत आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। 1615 ईस्वी में सर टॉमस वो जहांगीर के दरबार में भारत आया था। जहांगीर के दरबार में कौन सी ईस्वी में? 1615 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। सन 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया एवं वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई गई। इस कोठी का क्या नाम पड़ा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जॉर्ज सेंट फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में भी एक व्यापारिक कोठी खोली थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा द्वीप दिया था? मुंबई, गोवा, पौंडीचेरी और ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेंगेजा के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई का द्वीप प्रदान किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान द्वारा कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी 1300 रुपए में प्राप्त कर ली थी। तो ये गांव कौन से थे? सूतानाती, कलिकाता एवं हरिहरपुर, सूतानाती, कलिकाता, गोविंदगढ़, सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, सूतानाती, कलिकाता, हरिगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। कब? 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान द्वारा कंपनी के 3 गांव सूतानाती, कलिकाता व गोविंदपुर की जमींदारी 1300 रुपए में प्राप्त कर ली थी। इसे मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई थी। सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर राइट आंसर। 1700 ईस्वी में सूतानाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर इन तीनों को मिलाकर जॉब चौंडोक ने किस नगर की स्थापना की थी? कलकत्ता, मुंबई, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। 1700 ईस्वी में जॉब चौंडोक ने इसको विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया था, ठीक है। और कलकत्ता में ही अंग्रेजों की किलाबंद चौकी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है, किले की स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को कितने पौंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया था? 8 पौंड, 9 पौंड, 10 पौंड या 11 पौंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 पौंड। कब? 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया था। 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियाक ही वास्तव में बंबई का संस्थापक था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 पौंड के वार्षिक किराए पर। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों की किलाबंद चौकी की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉब चौंडोक ने 3 गांवों को विकसित किया था, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। इनको मिलाकर के कलकत्ता बना था। तो वहां पर एक फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, किले की स्थापना हुई थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स आयर, विलियम डीन या आयरकूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर चार्ल्स आयर। 1700 ईस्वी में जॉब चौंडोक ने कलकत्ता को 3 गांवों को विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया था और कलकत्ता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों की किलाबंद चौकी की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर चार्ल्स आयर थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सर चार्ल्स आयर। वह युद्ध कौन था? इसमें अंग्रेजों ने डचों को परास्त करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध। बेदरा का वह युद्ध था जो 1759 ईस्वी में हुआ था और वह युद्ध था, इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था बेदरा के युद्ध में। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः परास्त किया? वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। पौंडीचेरी है वो फ्रांसीसियों की देन है, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी पर शासन किया था।
वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसियों की सत्ता लगभग व्यापार से बिल्कुल समाप्त हो गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। किसे मुंबई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? जॉर्ज ऑक्सेंटीन, गेराल्ड उनगियार, फ्रांसिस डे या जॉर्ज चॉन्डोक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेराल्ड उनगियार। कहीं कहीं ऑप्शन ए भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो विकल्प मिलता है वो गेराल्ड उनगियार का ही मिलता है। बुक में भी नाम गेराल्ड उनगियार का ही है। ये गेराल्ड उनगियार था, ये बम्बई का गवर्नर था और ये वास्तव में बम्बई का संस्थापक था। कब से? 1669 से 1677 तक। तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गेराल्ड उनगियार, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।